सुप्रभात बच्चों। बच्चों, व्याकरण में आज हम जानेंगे संधि। संधि यानी क्या, किसे कहते हैं? बच्चों, संधि का अर्थ है ज्वाइनिंग। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलना। जब एक शब्द की अंतिम ध्वनि नहीं, वर्ण निकटस्थ दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से मिलती है तो इस ध्वनि में क्या है, विकार परिवर्तन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों ध्वनियों के मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को बच्चों हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी, शरण प्लस आगत। तो बच्चों, जब हम इसको मिलाते हैं, ये वाला यहाँ पे आप ध्वनि देखते हो, अ आता है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है? आ है। जब हम दोनों को मिला के लिखते हैं, इस प्लस को हटाते हैं, तो कौन सा शब्द तैयार होता है? शरणागत। तो यहाँ पे आप ध्वनि को परिवर्तन होते हुए देखते हैं। उसी तरह सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। तो बच्चों, यहाँ पे सूर्य अ साउंड आता है, अ ध्वनि आती है ना। उसी यहाँ पे क्या है? उदय। अ के साथ जब ओ जुड़ जाता है तो ओकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्योदय। इस तरह क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि के कितने भेद बच्चों? संधि के 3 भेद हैं, और कौन कौन से हैं? स्वर उसमें है 3, तो कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। बच्चों, ये इसके 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? बच्चों, स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के कुल मिला के 5 भेद है, और वो कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। दूसरा आता है गुण संधि। तीसरा है बच्चों वृद्धि संधि। चौथा है यन संधि। और बच्चों, 5वें स्थान पर आता है आयादी संधि। तो कुल मिला के 5 भेद है। स्वर संधि में कितने आते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि किसे कहते हैं?
तो बच्चों दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। दीर्घ संधि यानी क्या? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, तो बच्चों हमारे स्वर में कितने हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है ना? कौन सा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? जहाँ हमारा जो उच्चारण करते हैं, जब हम इस अक्षर का उच्चारण करते हैं, हमारा जो उच्चारण का जो साउंड है वो क्या है? ऊपर की तरफ नहीं, धीमी गति से होता है। जैसे अ, ई, उ और री। ये क्या बन गए? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ह्रस्व स्वर कितने हैं? कुल मिला के 4 हैं। और हमारे दीर्घ स्वर जो कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे दीर्घ संधि का जो परिभाषा है वो क्या है? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है, तो उसे मिलकर क्या होता है? दोनों को मिलकर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन अंत में क्या आता है? दीर्घ उच्चारण होता है। ह्रस्व के साथ जब दीर्घ मिलता है तो दीर्घ उच्चारण होता है। अगर पहले दीर्घ है और बाद में ह्रस्व है तो मिला के भी क्या होता है? दीर्घ का उच्चारण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे अ प्लस अ, तो मिलाने से क्या बनता है बच्चों? आ। ये सबसे पहले आपको जानना है। अगर पहला अक्षर शब्द जब हम लिखते हैं और उसका जो अंत में जो ध्वनि आती है अ, प्लस लगा के आगे का जो हम शब्द लिखते हैं उसका पहला अक्षर अगर अ आता है तो दोनों मिला के आ बनता है। अगर पहले शब्द में आ का साउंड होता है, ध्वनि होती है, और दूसरे शब्द में अ का आता है तो भी क्या आता है? आ। अगर दोनों जगह पर आ का उच्चारण होता है तो भी क्या आता है? आ। ह्रस्व के साथ ह्रस्व मिलने से भी क्या आता है? दीर्घ आता है। दीर्घ के साथ ह्रस्व मिलने से भी क्या आता है? दीर्घ आता है। दीर्घ के साथ ह्रस्व मिलने से भी क्या आता है? दीर्घ के साथ दीर्घ मिलने से भी क्या आता है? दीर्घ। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसे दीर्घ संधि क्यों कहते हैं। क्योंकि ह्रस्व के साथ जब दीर्घ मिलता है तो उसका अंतिम जो उच्चारण है वो क्या है? ध्वनि जो आती है दीर्घ में आती है। ऐसे कुछ शब्द हैं जिससे आपको पता चलेगा कि दीर्घ का किस तरह उन्होंने प्रयोग किया। जैसे सत्य, सत्य प्लस अर्थ, ये अलग अलग शब्द है बच्चों। सत्य अलग है, अर्थ अलग है। इसका भी क्या है? मीनिंग आता है और इसका भी आता है। सत्य अ साउंड होता है अ, प्लस यहाँ पे जो पहला अक्षर क्या है? अ। तो मैंने पहले ही बताया था, जब ह्रस्व के साथ ह्रस्व मिलता है तो दीर्घ का उच्चारण होता है। उसी तरह जब य है वो अ के साथ मिलने के साथ क्या बनेगा? आ बनेगा। तो य का अक्षर क्या बनेगा? या बनेगा। सत्यार्थ, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे सत्यार्थ। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? सत्य अ का उच्चारण प्लस अर्थ। शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? अ प्लस आ का उच्चारण हो रहा है, दीर्घ का उच्चारण हो रहा है। हम लोगों ने जाना ह्रस्व में क्या क्या आता है? अ ई उ री। और दीर्घ स्वर में हम लोगों ने क्या जाना है? आ ई उ
की तरफ हाय होता है। तो जब रस्व के साथ रस्व जुड़ जाता है तो आ बनता है। उसी तरह य का अ उच्चारण के साथ अ जोड़ने से या बन गया सत्या। इसी तरह और एक उदाहरण देखेंगे हम लोग। शिक्षा, शिक्षा प्लस अर्थी। यहाँ पे देखो, शिक्षा इसका भी अर्थ है, अर्थी इसका भी अर्थ है, दोनों मीनिंगफुल है। शिक्षा आ का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। प्लस पहला अक्षर कौन सा है? अ। दीर्घ के साथ रस्व में जब मिलता है तो वह आ ही आता है, दीर्घ नहीं आता है। तो यहाँ पे शिक्षार्थी। इसी तरह और एक बताना चाहूंगी बच्चों, महा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। यहां पर आप देखते हो दोनों क्या है? ह्रस्व है, जिसके वजह से ये दीर्घ आया। यहाँ पे आप देखते हो दीर्घ और ह्रस्व है, अंत में क्या आता है? इसका जो ध्वनि है दीर्घ ही आता है। यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों जगहों पर दीर्घ आता है। महा आ का उच्चारण हो रहा है, प्लस आत्मा, यहाँ पे भी आप क्या देखते हो? दीर्घ का साउंड सुनाई देता है। तो आ जब आ के साथ मिलता है तो दीर्घ आ ही आता है। महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह ह्रस्व और दीर्घ जब मिलता है तो दीर्घ का ही उच्चारण होता है। तो ये सब कुछ क्या है? दीर्घ संधि कहलाती है। अब हम देखेंगे दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भेद गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि की परिभाषा क्या है बच्चों? जब अ आ का मेल ई से होने पर, ए उ से होने पर, ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ठीक से समझना है गुण संधि कैसे परिवर्तन होता है। जब अ आ का मेल ई से होने पर ए, जैसे अ प्लस ई, जब अ और ई आता है तो अंत ध्वनि कौन सी आती है? ए। अ प्लस बड़ी ई तो भी क्या आता है? ए। यानी अ प्लस ई के साथ जब जोड़ जाता है तो ए का उच्चारण होता है। अ प्लस बड़ी ई का जब मेल होता है तो भी क्या है? ए का उच्चारण होता है। और उ से होने पर, ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम जानेंगे अ और ई के बारे में। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द है बच्चों, देव प्लस इंद्र। देव लास्ट में अंत में उच्चारण किसका आता है? अ प्लस इंद्र ई, जिसे मैंने बताया था अ प्लस ई दोनों क्या है? ह्रस्व। लेकिन ध्वनि में परिवर्तन होता है। गुण संधि में क्या है? यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देता है। अ और ई के मेल से क्या बनता है? ए। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, यानी अ और ई को जोड़ने से
ए अक्षर का उच्चारण होता है। जैसे देवे, देवेंद्र, यहाँ पे ए का उच्चारण हुआ है। उसी तरह और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। परम, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। तो यहाँ पे बच्चों दोनों क्या है, ह्रस्व आएंगे। यहाँ पे अ प्लस ई, ये जो है दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर। यहाँ पे दोनों क्या है, ह्रस्व स्वर। फिर भी क्या है, ए में परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे परम प्लस ईश्वर, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। फिर भी क्या है बच्चों, यहाँ पे उच्चारण जो आता है ए का आता है। तो आप किस तरह लिखोगे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि अ प्लस ई को जोड़ने से ए आता है, अ प्लस बड़ी ई को जोड़ने से भी क्या आता है, ए आता है। उसी तरह बच्चों और एक उदाहरण मैं दिखाना चाहूंगी। ये अ आया, अभी हम आ में देखेंगे। यथा, यथा प्लस इष्ट, यथा तो कौन सा स्वर आता है यहाँ पे, आ का उच्चारण होता है। और ये क्या है बच्चों, छोटी। यहाँ पर भी क्या है, अ और आ के साथ जब छोटी ई और बड़ी ई का मेल होता है तो कौन सा उच्चारण होता है, ए का उच्चारण होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे अ हो या आ हो, उसके साथ छोटी ई या बड़ी जब जुड़ जाती है तो ए का उच्चारण होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आएगा, ए। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। उसी तरह और एक उदाहरण देखेंगे। महा प्लस ईश, ईश, महा यानी आ का साउंड होता है और यहाँ पे बड़ी ई। तो कौन सा अक्षर आएगा बच्चों, ए। महा प्लस ईशा, महेश। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, अ और आ के साथ जब छोटी ई और बड़ी ई जुड़ जाती है तो ए का उच्चारण होता है। अभी हम जानेंगे बच्चों अ और उ या बड़ी उ, जब अ के साथ अ छोटी ई और बड़ी ई लगती है तो ए का उच्चारण होता है। जब अ के साथ छोटी ऊ और बड़ी ऊ जब लगती है तो उसका उच्चारण कैसे परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे। जैसे लोग प्लस उक्ति, तो बच्चों यहाँ पे देखो लोग अ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पे उ, जब अ प्लस उ जुड़ जाता है तो ओ का उच्चारण होता है, ओ। तो इस शब्द को किस तरह लिखोगे आप, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। यानी क को क्या है, ओ ध्वनि जुड़ जाती है, लोकोक्ति। इस तरह क्या है, यहाँ पे ध्वनि बदलती है। इसमें कई प्रकार के हैं बच्चों, जैसे आपने अ आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई को देखा, यहाँ पे हम देखेंगे उ और बड़ी ऊ जोड़ने के बाद ओकार कैसे आता है। अभी हम लोगों ने छोटी ऊ के बारे में जाना, बड़ी ऊ का देखेंगे। गंगा
प्लस उर्मी, गंगा आ का उच्चारण हुआ, प्लस उर्मी, बड़ी ऊ लगी है देखो बच्चों, तो भी क्या आता है, ओ का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे हम गंगा प्लस उर्मी को कैसे लिखेंगे, गंगोर्मी। इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने अ प्लस ई बड़ी, आ प्लस छोटी बड़ी, और यहाँ पे अ प्लस उ या फिर आ प्लस उ या आ प्लस छोटी उ को भी आप देखते हो तो किसका होता है उच्चारण, ओ का। ओ ध्वनि आती है जिसकी वजह से शब्द में परिवर्तन आता है। अभी हम अर के बारे में जानेंगे। अर दो अक्षरों के मेल से किस तरह अर में परिवर्तन होता है। अ प्लस री, तो बच्चों जब अ प्लस री आता है तो अर में परिवर्तन होता है। अर नहीं, अर, यहाँ हलक लगा हुआ अर। तो इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे हम, जैसे राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, राज का यहाँ पे क्या आएगा, अ प्लस री, तो यहाँ पे अ प्लस री यानी अर। तो बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, राजर्षि, राजर अर, राजर्षि, अर का उच्चारण आएगा राजर्षि, ऊपर की तरफ ये मात्रा लगेगी, र की मात्रा, राज प्लस ऋषि राजर्षि, अ प्लस री अर। अभी हम आ में देखेंगे, आ में किस तरह परिवर्तन होता है। महा प्लस ऋषि, नहीं यहाँ पे आप देखते हो बच्चों, आ प्लस री, आ प्लस री यानी अर, महा प्लस ऋषि क्या आएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि, अर का उच्चारण आना चाहिए, महर्षि। आ जो है क्या है, अ में परिवर्तन हो गया, महर्षि। तो इस तरह गुण संधि में क्या आता है, जब अ और आ के साथ छोटी ई बड़ी ई उ और री लगने के बाद क्या है, परिवर्तन होते हैं। जैसे ई लगने से ए होता है और उ लगने से क्या बनता है बच्चों, ओकार होता है, और री लगने से अर का उच्चारण होता है। तो आज हम लोगों ने स्वर संधि में इन दो भागों को जाना, दोनों भेदों के बारे में, गुण संधि क्या है और दीर्घ संधि क्या है। अगली कक्षा में हम आगे की संधि के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।